हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे EMRS म्यूजिक टीचर के सिलेबस को हम किस हिसाब से पढ़ें कि हमारा सारा का सारा टॉपिक भी क्लियर हो जाए और हम जब एग्ज़ाम में जाएं तो काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और किस हिसाब से हम पढ़ें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जो क्वेश्चंस में जो रिपीट होते हैं वो क्वेश्चंस हमारे इजीली तैयार हो जाएंगे और उसको हम अच्छे से कर पाएंगे। तो PYQs में भी हम बहुत सारे PYQs को नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ उनको देखना है जो अगर हम एक किसी एग्ज़ाम के PYQs पढ़ें और उससे सारे जितने भी सिलेबस हैं वो सब के सब कवर हो जाएं, उससे सिलेबस भी कवर हो जाए, साथ में हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले बात करें, सबसे पहले हमें देखना है नीट JRF के क्वेश्चंस। तो इसमें क्या करना है, नीट JRF के जो भी PYQs हैं उनको आपको देखना है और ये कम से कम आपके 10 सालों के PYQs होने चाहिए। इसमें क्या होगा कि अगर आप जितने भी नीट JRF क्वेश्चन के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस को लिखना है। आप 1 लाइनर नोट्स भी बना सकते हैं या चाहे तो आप एक टॉपिक लिख सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक है, ये टॉपिक जो हमने नहीं सुना हुआ है, ये टॉपिक है जो हमने कभी पढ़ा नहीं है, या ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसको मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। तो उस टॉपिक को या तो चाहे तो आप उस टॉपिक को लिख सकते हैं या तो चाहें तो उस क्वेश्चन का 1 लाइनर आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। 1 लाइनर नोट्स बनाने का फ़ायदा ये रहेगा कि आप उसको पढ़ भी लेंगे और आपका वो क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएगा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेकंड क्या करना है आपको, इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को क्या करना है कि उन क्वेश्चंस के टॉपिक को आपको लिख लेना है, और टॉपिक लिखने के बाद उस टॉपिक का आपको नोट्स बना लेना है। चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो आपके पास बुक है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक से मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप नोट्स बनाएं, क्योंकि आप नोट्स बनाते समय बहुत चीज़ें हैं जो आपके ऐसे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं या फिर बुक को भी आप ये कर सकते हैं, आपको जिस हिसाब से आपको सुविधा लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के बाद उस टॉपिक को आप क्लियर करें। कम से कम 10 सालों के टॉपिक को पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना है। अगर आप 10 सालों क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपने जितने भी क्वेश्चंस आपके EMRS में जो भी सिलेबस है म्यूज़िक का, वो लगभग आपका बहुत सारे सिलेबस आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आपको फिर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा इस चीज़ को पढ़ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले नीट JRF के क्वेश्चंस को ही पढ़ें। थैंक यू।